दुनिया में आज हर जगह कहीं भी चले जाइए, प्रभु के नाम का, प्रभु के वचन का विरोध हो रहा है। चाहे वो किसी भी तरीके से शैतान है, चाहे गानों के द्वारा, चाहे एड्स के द्वारा, चाहे सीरियल के द्वारा, चाहे टीवी फिल्म, कार्टून के द्वारा, गेम द्वारा, बहुत सारी चीजों के द्वारा शैतान अपना राज्य जो है स्थापित करना चाहता है, लोगों को जो है अपना गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वचन हमें बताता है हम जो पहले अंधकार के थे अब हम ज्योति के हैं। आमीन। हम जो पहले अंधकार की या शैतान की गुलामी में थे, अब हम मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। एक आपको मैं एक बात बताता हूं चर्च, कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को हम सुने, मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, बड़ा दिल से सुने, क्योंकि एक बातें इन दिनों ना हमारे लिए, हमारी हड्डियों में, हमारे चीजों में जान फूंक देगी। आमीन। आमीन। समय इतना डेंजरस चल रहा है, बट प्रभु ने कहा तुम मत घबराना। हालेलुया। हालेलुया। जाति पे जाति लड़ाई तो चलेगी, जगह जगह भूकंप और अकाल तो पड़ेंगे, विपत्तियां भी आएंगी, पर तुम बट एक काम करना, भरमाए मत जाना। हालेलुया। पर तुम किसी के भरमाने में मत आना। आज से करीब 8-9 साल पहले की बात है कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि मैं फांसी लगाने जा रहा था। बपतिस्मा में लिया हुआ था, प्रभु को भी जानता था। उससे पहले मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा था, मेरी बहुत अच्छी वो थी बातचीत, बहुत प्रभु ने मुझे अच्छा औहदा भी दे रखा था, अच्छी सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि शैतान को हमारी कामयाबी, हमारे नाम, हमारे फेम से और हमारी चंगाई, हमारी भलाई से नफरत है। क्योंकि जब हम अय्यूब के जीवन की जब कहानी पढ़ते हैं, तो अपने समय में अय्यूब बहुत नामी था, बहुत आदर था उसका अय्यूब का। जब आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो अय्यूब जब अय्यूब के ऊपर विपत्ति आती है, तो अय्यूब एक घटना का जिक्र करता है कि जब मैं दूसरों में, भीड़ों में जाता था, तो वो भी मेरा भय मानते थे, वो भी मेरा। आप जब अय्यूब की किताब उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जब 3रा अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा अय्यूब अपने बारे में बताता, मेरा क्या औहदा था, मानो मैं अपने पैरों को मिलाई से धोता हूँ, मेरा सर पे पगड़ी रहा करती थी, वो अपनी इज्जत बताता है। पर जब सब कुछ बर्बाद हो गया, वही लोग उसको ताने मार रहे हैं, लोग कह रहे हैं अरे ये तो ये है फलाना, तो उन दिनों को याद करके रोता है अय्यूब। उसे नहीं पता शैतान मेरे साथ ये सब कर रहा है। हालेलुया। मैं भी ऐसे ही रोता था कि प्रभु मेरा क्या, मेरी कितनी वो थी अच्छी गवाही, शैतान खराब क्यों करता है ऐसे करके। मैंने बोला आप कुछ नहीं बन सकता, आप कुछ, सब कुछ बिगाड़ दिया शैतान ने। क्या कर दिया? क्योंकि आज की डेट में अन्य जाति को आप एक बार को समझा लोगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ये अंधकार का काम है, या दुष्ट ने ये बात फैलाई है, या कुछ भी, पर मसीह लोगों को समझाना इम्पॉसिबल है। जो खुद भी वर्ड को फॉलो नहीं करते, उन्हें सिर्फ किसी बदनामी करने का मौका मिलना चाहिए, फिर वो चाहे प्रभु का अच्छा दास है, चाहे अच्छा प्रचारक है, वो फिर नहीं मानते। नहीं वो तो हमें पहले से ही पता था, नहीं वो तो लड़का ऐसा लगता था। अरे भाई तुमने कैसे देख लिया, तुम पे कहां से उसका बायोडाटा आ गया? क्योंकि माँ के गर्भ से तो परमेश्वर ही हमें जानता हम क्या है। जो एक दिन भी मिले होंगे ना, 1 घंटा भी आपसे होगी, हमने उसी दिन पकड़ लिया था उसको, 15 मिनट में उससे बात करके वो ऐसा था, ऐसे थे। हालेलुया। तो ऐसा हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं बन सकता, सब खत्म हो चुका है। काफी टाइम में चांसी नामे में पागलों की तरह घूमता था, और फिर मैंने एक दिन तैयारी की, ऊपर मैंने, हमारी छत हुआ करती थी, तो मैंने बदला लगाया चुन्नी का, और मैं मरने जा रहा था। कंफर्म था, शैतान की योजना कामयाब थी। वो बड़ा, उस दिन शायद उसने पार्टी की होगी मॉर्निंग में, दोपहर के टाइम जब मैंने फंदा बनाया, तो सेलिब्रेशन का शैतान ने ऐलान कर दिया था मेरे ख्याल से कि पार्टी, क्योंकि भविष्य में जो परमेश्वर की जो योजना थी अब वो खत्म हो रही है, और उसका सेलिब्रेशन पे पानी फिर गया। मैं बताऊंगा कैसे। मैंने बोला मरने से पहले मैं अपने खुदा से दुआ करूंगा कि अभी कोई बात नहीं। मैं बाइबल लेके गया, मैंने बाइबल यूं खोली, सामने आया कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा ही है, मैंने तुझे चुना है, मैंने नाम लेके बुलाया, इधर उधर मत ता, लोगों की मत सुन। मुझे लगा नहीं, मैंने बंद कर दिया। ऐसी दोबारा खोला, फिर वही वचन आया सामने, ये क्या हो रहा है, फिर बंद कर दिया मैंने। फिर कहीं से भी खोल रहा, पता नहीं बाइबल बीच से कि वहीं से क्यों खोल रही। तीसरी बार जब खोला तो मुझे आवाज आई, क्लियर मुझे समझ आएगा परमेश्वर कह रहा रुक,
अभी भी तू मेरा ही है, डर मत, मैं तेरे। और मेरे मन से एक सेकंड में ही मरने का ख्याल कि मैं अब भी परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। और उसका उसी की बदौलत है कि आज 2024 में मैं यहाँ प्रभु का दास होकर खड़ा हूँ। हालेलुया। तारीफ करें उस परमेश्वर की। अब ये हुआ कैसे? सुनिए, मैंने क्या कहा, ये परमेश्वर का वचन ही है जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है कि हमें हिम्मत देता है कि नहीं, हमें अभी प्रभु है हमारे साथ। मुझे लगता है अगर मैं परमेश्वर का वचन सुन नहीं सकता था, समझता नहीं, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं नाश हो गया होता। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की आत्मा का, जिसने मुझे सुनने और समझने की शक्ति दी कि परमेश्वर क्या कह रहा है मैं समझूं। क्योंकि जो लोग आज की डेट में वचन नहीं समझते ना, कभी इस चर्च, कभी इस चर्च, कभी इस पास्टर, कभी ये पास्टर। 6 महीने पहले मेरा वो पास्टर था, 1 साल बाद मेरा ये पास्टर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी हमेशा लोग ही गलत होते हैं, कुछ कलीसियां गलत हैं, कुछ पास्टर ऐसे जिनके पास कोई टीचिंग, कोई आत्मिक बातें नहीं। क्योंकि मैं खुद ऐसी कलीसिया से बिलोंग करता हूँ। पता था कि जहाँ वचन हमें नहीं पता था, खुलता जरूर था लेकिन पता नहीं चल क्या रहा है। और मैं झूठ नहीं बोलना, प्रभु जानता है, समझ नहीं आता। पर बहुत सी जगह क्या होता है, जहाँ परमेश्वर वचन मिल भी रहा है ना, लोग निकल जाते हैं, चले जाते हैं। हालेलुया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये जो वचन है, ये हमें हमेशा ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, कभी नीचे गिरने। मैं आज यहाँ पर एक पद पे खड़ा हूँ, तो ना तो अपनी बुद्धि, ना अपनी समझ, ना अक्ल से, ना अपनी खूबी से, ना अपने टैलेंट से। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु का वर्ड है, प्रभु का वचन है कि तुम मुझ में बना रहो, है ना, मेरे पीछे चलो, मेरे मार्ग में चलो। प्रभु हमें ऊंचाइयों पे बैठाता है। हालेलुया, हालेलुया। वर्ड को कभी नहीं छोड़ना, वर्ड को कभी नहीं छोड़ना। मेरा प्रभु क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया क्या कह रही है इंपॉर्टेंट नहीं। एक सिस्टर, एक बेटी मुझे कह रही थी, अब तो मेरे पड़ोसी, मेरे बगल वाले कह रहे हैं मुझे ऐसे करके। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, लोग कुछ भी कहे सुनो। मैं कहता सुनो सबकी, पर करो वचन की। आमीन। मैंने कहा सुनो सबकी और करो वचन की। करो क्यों वचन की करो? क्योंकि जिनकी सुन रहे हो उसके करने से तुम्हारा तुम खड्डे में ही जाओगे, नाश होगे। संसार की सुनकर संसार के साथ नाश हो जाओगे, प्रभु की सुनकर परमेश्वर के साथ क्या करोगे? राज्य करोगे। परमेश्वर हमेशा मनुष्य को उठाने के लिए योजना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, पहले मैं इतना रीडिंग करता था, और जब भी मैं पढ़ता था, परमेश्वर की टोटल योजना मनुष्य को उठाने की। टोटल मनुष्य को, वो गिरा हुआ ना रहे। पाप की वजह से वो गिर गया, पर वो गिरा हुआ ना रहे। इसलिए आज जब कोई बेटी या बेटा किसी गुनाह को करने के बाद, पाप को करने के बाद, जब आत्मा मुझ पर प्रकट करता है, मैं उसे कहता हूं बेटा तूने ऐसे से किया, हाँ। फिर मैं उसे कहता हूं अब उसके लिए तौबा कर और मूव ऑन, आगे बढ़, प्रभु में उसे छोड़ दे। अब जो होगा, मैं कभी नहीं कहता कि अब ये होगा वो होगा। मैं कहता पाप में बने रहोगे तो दंड भयानक है, पाप को छोड़ के प्रभु में बने रहोगे तो कोई दंड नहीं, क्योंकि हम पे अब दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। मैं अपनी मिसेज को एक बात बता रहा था, प्रभु दासी को, कि जब हम परमेश्वर में नहीं थे तब भी हमने बहुत से पाप किए, और पापी हम मां के गर्भ से ही पापी थे। लेकिन जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया। लेकिन मसीह में आने के बाद अगर हमसे पाप होता है, और अगर हम उस पाप को परमेश्वर के ऑल्टर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में आके मानते नहीं है, उसे रखे रहते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, तो उस पाप का परिणाम भयानक है। मसीह होने के बाद गलतियां होती है, मैं कभी नहीं कहता नहीं होती, परफेक्ट कोई नहीं रहता, लेकिन मसीह में गलती होने के बाद उसे छोड़कर आगे बढ़ने वाला ही सच्चा मसीह है, कि अब मैंने करा था प्रभु, अब मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ, मेरा दिल करता है ये प्रभु का वचन हमें उठाना चाहता है, चर्च हमें अपलिफ्ट करता है, ये हमें आगे बढ़ाना चाहता है। टोटल परमेश्वर की इच्छा देखिए आप बाइबल पढ़ के, यही है कि मनुष्य, देखिए मैं एक आपको घटना बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ। आदम और हवा ने जब पाप किया,
बाइबल बताती है उनको बुद्धि आ गई। क्या आ गई? भले बुरे की समझ आ गई। लेकिन भले और बुरे समझने के बाद भी मैं एक बात वहां पे नोटिस करता हूं, उन्होंने अपने लिए जो करा, जब वो अपने नंगापन छुपाने के लिए उन्होंने पत्तों का यूज किया, लेकिन उनको अभी भी इतना नहीं पता था कि इससे बेटर भी कुछ हो सकता है। लेकिन परमेश्वर को पता था। बाइबल लिखा परमेश्वर ने उनके लिए पशु को मारा और उसकी खाल के वस्त्र उनको बना के दिए। उस समय कोई टेलर नहीं था। उस समय आदम और हवा को भी नहीं पता था कपड़े कैसे बनते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको चमड़े के वस्त्र बनाकर, परमेश्वर बेटर देना जानता है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पाप किया। आदम कहाँ है तू? जो फल तूने खाने के लिए कहा था मेरे को स्त्री ने खिला दिया। तूने क्यों खिलाया? मुझे सांप ने कहा था। थोड़ी देर बाद दिखाया उन्होंने पत्ते बांध रखे। प्रभु को पता है पत्ते ज्यादा टाइम तक, और पत्ते सही भी नहीं है, ये इनके तन को ढक। लिखा है पशु को मारा, उसके चमड़े के वस्त्र बनाए। आज भी हम चमड़े की चीजें पहनते हैं। ये बेल्ट मेरी चमड़े की है, शूज चमड़े के होते हैं, कई तरह के चमड़े की। कैसे? परमेश्वर ने दिए उन्हें बनाकर। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर की योजना में गिराने के लिए नहीं, शैतान की योजना गिराने के लिए, प्रभु की योजना हमें उठाने के लिए, हमारे बच्चों को उठाने के लिए, हमारे परिवार को लिफ्ट करने के लिए, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य आगे बढ़ाने के लिए। और ये सब बातें मैं आपसे वचन से कह रहा हूं। टाइम शॉर्ट है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर के वर्ड पर विश्वास करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो कि मेरा प्रभु क्या कह रहा है, ये मायने रखता है। मेरे दुनिया क्या कह रही है, संसार क्या कह रहा है, मुझे मायने नहीं रखता। मुझे मायने ये रखता है कि मेरा प्रभु क्या कह रहा है। प्रभु क्या कह रहा है? मैं आपको तो प्रभु हमेशा ही कहेगा कि तू मेरे पीछे चल, तू बचाया जाएगा, तू छुड़ाया जाएगा, तू आजाद होगा। इतने वचन भरे पड़े हैं कि तू मेरी सुन, मेरी समझो। मैं तुम्हारे से चाहता हूं कि इसके सिवा और क्या चाहता हूं, तुम कुरूर मार्ग से फिरो, मेरे पीछे चलो। यानी टोटल परमेश्वर का मतलब कि मनुष्य जो है मेरे साथ संगति करे, मेरे साथ बना रहे और ये आने वाली विपत्तियों से बचाए। लास्ट टाइम हमने शुक्रवार को एक वचन देखा था कि जब तुम ये सब चीजें होते देखो तो समझ जाना कि मेरा आना निकट है। मैंने क्या बोला? अब प्रॉब्लम बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं है, इसे आप घटा नहीं सकते, क्योंकि ये प्रभु की बातें हैं। पर हम कैसे सेफ रह सकते हैं? मैं अपने परिवार और अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। आपको सच बता रहा हूं, कभी नहीं चाहता शैतान के हम प्रेयर में समय बिताएं। मैं रियल बता रहा हूं, ये बात सच कह रहा हूं। जिस दिन आप 2 घंटे उपवास में रह गए ना, पूरे दिन शैतान की योजना रहेगी, यार ये उपवास रखा है क्यों उसने आज ये फास्टिंग में है क्यों? आपको 3 बातें मैं बताता हूँ, एक बार वचन से जल्दी से, है ना, उसके बाद हम लोग प्रेयर में चलेंगे, थोड़ा दुआ करेंगे। उसका मत्ती उसका 7 और उसका 24 में क्या लिखा? पढ़िए 24 में क्या लिखा? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। आप ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बातें पहले नंबर पे क्या करें? 3 बातें मैं बताऊंगा। पहले सुने। क्या करें? सुने। प्रभु नहीं चाहता कि हम संसार की सुने। एक बार मेरा भांजा छत से गिर गया, एक हॉस्पिटल ले गए, जवाब, दूसरा मैक्स जवाब, तीसरा जवाब। तो मैं यहाँ दुआ कर रहा था, रात को मैं यहाँ दुआ कर रहा था, तो बगल वाले आके कहते हैं अब बचेगा नहीं, मुझे जाना हो गया। यो संसार के लोग ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन प्रभु को कह रहा था विश्वास कर। क्या कर? विश्वास। अब भी तू देखेगा, बच जाएगा। प्रभु 3 बातें मैं बताऊं। पहले परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की सुने। परमेश्वर चाहता है मेरा बनाया हुआ मनुष्य मेरी सुने। किसकी सुने? परमेश्वर चाहता मैं और आप परमेश्वर की सुने। लिखा इसलिए जो कोई मेरी बातें, ये मेरी जो बातें उन्हें सुनकर, यानी सुनकर, दूसरी बात, वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मेरी बात सुनने वाला मूर्ख नहीं है, मेरी बात सुनने वाला बुद्धिमान। कौन है? बुद्धिमान है। अब जो कुछ वो बनाएगा वो मजबूत रहेगा। अब जो कुछ वो
बनाएगा। वो क्या बनेगा? मजबूत बनेगा। अच्छा बनेगा वो। पर कब? जब वो मेरी बातें सुनेगा। मैं कई बार बताया सुनने से विश्वास आता है, एक बार मैंने बताया सुनने से आशीष भी, हाँ, आशीष भी आती है। एक औरत ने कहा कि धन्य जो माँ जिसका तूने दूध पिया, प्रभु ने कहा धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मैंने कहा सुनने से वचन ब्लेस होते हैं हम लोग। और एक बार मैंने क्या बताया कि वचन सुनने से क्या होता है? वही है मेरी माँ, वही है मेरी जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं। हमारा रिलेशन परमेश्वर से हो जाता है क्योंकि हम वचन सुनते भी और मानते हैं। हम किसके रिलेशन में आ रहे हैं? आप किसके रिश्तेदार हैं? परमेश्वर। अभी मैंने क्या बोला? परमेश्वर कहता है जो वचन सुनता है उससे वो बुद्धिमान है। अब क्या शैतान चाहेगा हम बुद्धिमान बने? क्या डेविल चाहता है कि इंसान को समझ आए? आपको पता है, कैन यू बिलीव कि आदम को परमेश्वर ने कैसा बनाया था? टैलेंटेड था वो, हर तरह का टैलेंट था उसमें, हर तरह की बुद्धि थी उसमें। पर शैतान ने क्या बोला? जिस दिन तुम उसका फल खाओगे क्या हो जाओगे? तुम्हें समझ आ जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। किसके? परमेश्वर की तुल्य। आप मुझे बताइए, क्या आदम परमेश्वर की तरह था कि नहीं? बाइबल में लिखा, परमेश्वर का हम मनुष्य को अपने समान और अपनी समानता में, यानी एग्जैक्ट जैसा मैं हूं वैसा मैं मनुष्य को, तो वो तो पहले ऑलरेडी वो परमेश्वर की तरह था। लेकिन शैतान ने बोला तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और आदम को क्या कहना चाहिए? तुम तो ऑलरेडी परमेश्वर ने मुझे वैसा बनाया अपनी तरह। और उसने ऐसा नहीं बोला। हवा ने फल खाया, आदम को भी। हवा को क्या बोला कि तुम कैसे हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य। और परमेश्वर ने क्या लिखा है? लिखा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाएंगे। समानता होता है जैसे परमेश्वर वैसा मनुष्य। एक्यूरेट इंग्लिश में कहे, है ना? एक्यूरेट। और उसको धोखा दिया, गलती करवाने दी, पाप करवानी थी, मूर्ख बनाया खुद शैतान ने। यहां प्रभु कह रहा है मेरी सुनने से हम बुद्धिमान हो जाते हैं। वर्ड को सुनने से, परमेश्वर के वर्ड को सुनने से, सॉन्ग हिंदी गाने सुनने से नहीं। मैं चर्च में सब बता रहा हूं, सीरियल ज्यादा टीवी देखने, मैं आपको बता रहा हूं ऐसे मूवी ऐसे सीरियल बंद करें जिससे आपकी आत्मा दूषित हो। क्योंकि पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली में इससे नहीं होता, हमारी आत्मा में भी शैतान पॉल्यूशन डालता है। देखने के लिए मैं आपको टीवी देखने के लिए कभी मना नहीं करूंगा, आपको मूवी भी, मैं कुछ भी देखने, मैं कहता हूं देखने के लिए हजारों चीजें, बहुत सी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, बहुत सी चीजें सीखने के लिए भी उनमें। पर ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर क्या ला रही है कि सास को कैसे मारना है, पति को कैसे पैरों की जूती बना के रखना है। कई सीरियल ऐसे ही है, पत्नी को कैसे गुलाम बनाना है, चलाकियां कैसे करनी है ससुर से। ये सारी शैतान की योजना है कि धीरे धीरे करके पाप उनके अंदर आए। जो बहू पहले के समय में सीधी थी, आज उनको कई सीरियल दिखाने चालू कर दो, वो तेज हो जाती है, बोलना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो आप? हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कोई भी देखने के लिए कभी नहीं मना करता, मेक श्योर ध्यान से देखें कि वो मेरी आत्मा को खराब कर रहा है कि नहीं। मैं जो देख रहा हूं, ऐसा तो नहीं है शैतान कुछ और मेरे अंदर डाल रहा है, क्योंकि मेरी बुद्धि खराब नहीं होनी चाहिए। प्रभु ने कहा मेरी सुनकर तुम बुद्धिमान बनो। क्या बनो? देखा, जो मेरी ये बातें सुनता है, परमेश्वर का जो भी वचन आप उठा लीजिए, पुराना नियम नया नियम, मैं कभी नहीं कहता कि कोई भी नियम गलत है। मैं आपको सच बता रहा हूं, पुराना नियम भी हमें बुद्धि देता है कि पुराने लोगों ने पुराने समय में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उनके साथ क्या हुआ। नए नियम हमें देता है कि हमें आगे अब कैसे सतर्क रहना है। नए नियम में चेलों ने किस तरीके से चले और कैसे पवित्र आत्मा के साथ काम किया उन्होंने। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, वचन कह रहा है इसलिए जो कोई मेरी सुनकर, जो मैं कोई भी, हम में से कोई भी हो सकता है, मैं आप कोई भी, क्या लिखा है? जो कोई मेरी ये बातें, यानी मेरा वचन, मेरा वर्ड, मेरे मुख से निकली बातें सुनकर मानता है। दूसरी बात मानता है। तीसरी बात, मेरा 3 बात बताऊं, क्या है वो बुद्धिमान है। मैं आपको बता रहा हूं, धन्य वो जो रेगुलर, धन्य वो जो प्रभु वो वचन को टाइम देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उनको प्रभु उनकी बुद्धि परमेश्वर अच्छी कर देता है, उनका नुकसान होने से कई बार बचा देता है। कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, सिर्फ उसे वचन पढ़ना आता है ना। अगर पढ़ना भी नहीं आता, अगर वो सुनता भी है रेगुलर, मैं आपको बता रहा हूं उससे समझदार कोई दूसरा नहीं है। उसकी कहीं ना कहीं परमेश्वर सहायता करता, पवित्र आत्मा मदद करता है कि वो खड्डे में न जाए, गिरे ना, उसका नुकसान ना हो।
आज एक गवाही मैं आपको देता हूँ, उसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे। मैं पानी भर रहा था, मैंने बोला बच्चे आएंगे, मच्छर बहुत हो रहे थे इधर। मैंने बोला मॉर्टिन ऑल आउट का मशीन का रिफिल ले आता हूँ। मशीन है हमारे पास, उसका जो रिफिल होता है ना लिक्विड वाला, वो ले आता हूँ। तो मैं प्लग लगा गया, पर मैंने बटन ऑन नहीं करा था, बट मोटर का बटन ऑन हो गया। मोटर यहाँ से भी बंद, लॉक, नीचे से भी लॉक, यानी नीचे भी पानी नहीं आ सकता, ऊपर भी पानी नहीं आ सकता। और मैं चला गया और मोटर चल रही थी। मोटर चल रही थी, मैं आराम से घूमते फिरते आपके लिए रिफिल लेके यहाँ लगाया। मैं अंदर गया, मोटर चली थी, मैं देखा मोटर चल रही है। मैंने देखा आपने मोटर चलाई अभी? तो बड़े प्यार से, बड़े आदर के साथ बोला नहीं नहीं मैंने नहीं चलाई, आपने चलाई होगी। तो मतलब मैंने बोला ठीक है। मैं जब गया तो मैं देखा मोटर इतनी हीट हो रखी थी। आधे घंटा 15-20 मिनट तो लोग, आधे घंटा तो नहीं, 20 मिनट तक मैं गया वहाँ लेके आया। जब तक तो वो हीट हो रही और पानी कहीं जा रहा है ना, ये बीच में ही। और फिर उसके बाद मैंने ऑन करी तो चली, वो पानी नहीं फेंक रही, नहीं बहुत गर्म हो रही एकदम। मतलब ये समझ लो अगर रोटी होती कच्ची तो सिक जाती उस पर आराम, इतनी हीट। मैं हाथ लगाया, मैंने नहीं तो बहुत गर्म हो रही है। तो मैं प्रभु से मैंने बोला प्रभु मुझे मेरी गलती हो जाएगी। फिर प्रभु की दासी मुझे प्यार से समझाएंगी। मैंने बोला प्रभु तू इसे सही कर। मैं बैठा हुआ था और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने इसे चालू कर दिया। हालेलुया। प्रभु ना हमें संभालता है, प्रभु हमें बचाता है। बात मोटर की नहीं है, बात ये अभी आप देखिए छोटी छोटी चीजें हमारे मायने रखती है, छोटे छोटे खर्चे हमारे लिए मायने। प्रभु जानता है हमारा पैसा व्यर्थ नहीं जाना। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर का वचन, अब मैं फिर से इसी बात पे आ रहा हूं, इसलिए जो कोई मेरी बात मानता है, सुनकर मानता है, हमें परमेश्वर का वचन सुनना है। मुझे और आपको परमेश्वर का वचन सुनना है, मुझे और आपको परमेश्वर का वचन मानना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसको सुनकर, इसको मानकर मेरी बुद्धि बढ़ेगी। आमीन। मैं अपनी सच्ची गवाही दूं, मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी मैं वचन भी प्रचार कर रहा हूं मेरे को नहीं था इतना। वो मेरी पढ़ाई लिखाई, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी कुछ पढ़ाई लिखाई हुई नहीं। जो मैंने पढ़ाई करी वो मेरे अभी कुछ काम की नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक दिन मेरे पास्टर ने मुझे बोला सत्य जी तुम बाइबल क्यों नहीं लेते? मैं सर मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं बाइबल लेके ही करूंगा। उन्होंने बोला बाइबल लो, प्रभु का वचन, बाइबल नहीं बोला उन्होंने, प्रभु का वचन लो, प्रभु तुम्हें पढ़ना भी सिखाएगा। मैंने उनके कहने से 120 रुपए में मिलती थी, हमें कभी फ्री नहीं देते। उनका कहना था प्रभु का वचन बहुत बहुमूल्य है, पीछे इसकी प्रिंट होती है और लोग इसका प्रिंट का चुकाते हैं, बहुत कीमती है। तो ये फोटोकॉपी 4 रुपए की एक पन्ने की, इसमें हजारों पन्ने हैं, तो ये प्रिंट बहुत महंगा है। तो इसको जब भी लो से अपनी मेहनत से उससे लो, ताकि मैंने अपने प्रभु का वचन लिया है। तो मैंने पैसे लेकर लिए। यकीन मानिए पता नहीं प्रभु उनके अंदर से बात कर रहा था उस दिन। मुझे सच में नहीं पता था कि प्रभु का वचन वास्तव में सच है। मुझे पढ़ना आया, मुझे समझना आया, मुझे लिखना आया, मुझे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। तो प्रभु बुद्धि देता है, बोलो बुद्धि देता है। बुद्धि देता है। कब? प्रभु कहता है मेरा वचन सुनकर माने हुए तो तुम्हें समझ, तुम्हें बुद्धि। अब हम अनपढ़ हैं, दुनिया के लिए है, लेकिन प्रभु समझ रहा है अब ये बुद्धिमान है। हालेलुया। तो मैं हमेशा कह रहा हूँ वर्ड को, कभी वचन को कितना भी, ये सिर्फ पन्नों पे लिखी बातें नहीं है, ये प्रभु की बातें हमारे दिल पे गुदी हुई होनी चाहिए, हमारे दिल पर लिखी होनी चाहिए। मेरा पति कुछ भी बोले, मेरी पत्नी कुछ भी बोले, मेरा पड़ोसी कुछ भी बोले, मेरे रिश्तेदार कुछ भी बोले, घर वाले कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, बट मेरे को सुनना क्या है, मैं पढ़ना लिख, प्रभु क्या कह रहा है इस बात पे। अगर कोई बोले ना यार तुम तो कभी मां नहीं बनोगे, तो पहले वचन ढूंढो, गूगल पर सर्च करो, चाहे कहीं पे सर्च करो कि क्या कहता है प्रभु बांझ के लिए भी। वचन में लिखा परमेश्वर बांझ को भी पुत्रों की आनंद करने वाली माता। ये वर्ड हाँ मेरे प्रभु ने बोला है, ये वर्ड मेरे लिए मायने रखता है। उसने क्या बोला मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैंने 16 साल, 15 साल, इवन मैंने 70, 80, 100 साल के बंदे को भी सुना है, बाइबल में पढ़ा है, तो परमेश्वर ने से संतान दी। वर्ड क्या कहता है ये मेरे मन, तेरा बच्चा मूर्ख है, तेरा वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर मूर्खों को चुन लिया है ताकि उन्हें लज्जित करे जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। वचन क्या कहता है, ढूंढो कि मेरे को कुछ किसी ने बोला है तो वचन में क्या लिखा पहले मैं ढूंढूं। नहीं इसलिए नहीं ढूंढना कि मुझे उससे नीचे, अभी बताती रुक जा, तूने मेरे लिए बोला वचन में क्या कहां लिखा,
अच्छा यहाँ लिखा गाली दे सकते, क्रोध कर सकते, सॉरी क्रोध कर सकते हैं, अभी रुक जा मैं तुझ पर क्रोध करूंगी, नहीं ऐसा नहीं। मेरे लिए कोई अगर बोल रहा है गलत तो मैं वचन क्या कहता है, नहीं प्रभु कहता है हालेलुया। हाँ तब नहीं मैं पाप कर रही हूँ मेरे लिए बोल रहा है पास्टर जी, वचन ढूंढ रही हूँ पास्टर जी, तुम तो बोल रहे थे तू ऐसे होगी, देखो वचन में क्या लिखा है, फिर पादरी निकालेंगे तू पाप में जी रही है ना, वचन में क्या लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तू पाप में मरेगी। तो पास्टर से कभी जिद बहस नहीं करना। अगर गलती पे तुम्हें पास्टर बोला तू गलत चल रही है तो वो तुम्हारी गलती नहीं निकाल रहा, वो तुम्हारी गलती सुधार रहा है। हालेलुया। कभी आपने देखा जब बच्चा पेपर या कुछ भी करता है, रफली कोई टीचर उनसे कुछ एग्जाम लेते हैं, कुछ ABCD कुछ भी, तो वो गोला मार देते हैं जहाँ गलत होता है, तो वो उसको बिगाड़ नहीं रहे, वो उसको ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, बेटा ये तूने गलत किया है। जो सही होता है उस पर चेक कर देते हैं और जो गलत उस पर रेड पेन से, तो वो कॉपी नहीं बिगाड़ रहे, वो टीचर बता रहा है कि ये गलत है, इसको सही करना बेटा। तो पासवान खुदा का दास जो सच्चा होगा ना, अच्छी बातों अप्रिशिएट करेगा, गलत बातों में तुम्हें डांटेगा भी। हालेलुया हालेलुया। एक बहन कह रही है पास्टर गाली देते हैं, मैंने भाई हमको गाली कभी दी नहीं। आज टोटल पूरा पाप में हो, टोटली अभी पाप में इतना डीपली हो गए वो लोग कि उन्हें हर बात बुरी लग रही है। उन्हें मेज के बारे में बोला बुरा लग रहा है, उन्हें प्रभु का वचन भेज रहा है बुरा लग रहा है, हर चीज उन्हें बुरी लग रही है। सिर्फ एक बात, पास्टर ने मुझे विधवा क्यों बोला, अरे भाई विधवा को विधवा ही तो बोलूंगा, और क्या बोलूंगा। नहीं हमारे में गाली है ये, भाई तुम्हारे में गाली, हमारे में तो बोलते हैं। हालेलुया। भाई तुम मुझसे गाली बना के बैठो, हमारी भाषा में गाली नहीं है। विधवा को विधवा बोला गाली है क्या? नहीं। अच्छा, मैंने एक बात समझ ली कि जिसके अंदर शैतान अंधकार है उसे परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, वचन से कोई लेना देना नहीं, और वचन को बताने वाला समझाने वाला उसका महादुश्मन है। मैं सच बता रहा हूं, जिसके अंदर रोशनी है ना वो वचन को बताने वाले का आदर करेगा कि इसने मुझे सही बता रहा है। हालेलुया। क्योंकि अंधकार का ज्योति से कोई नाता नहीं है, मेल जोल नहीं। हालेलुया। ये चीज आप समझ लीजिए। हालेलुया। चर्च 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। पहला, परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर के मुख की बातें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसे सुनना है, समझना है, उससे क्या होगा, मुझे बुद्धि मिलेगी। मैं सच बता रहा हूँ, बिलीव करके देखो, आप वचन समझो, आपको लगेगा मैं अपनी पड़ोस से, अपनी गली से ज्यादा समझदार हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको गाइड करेगा, प्रभु का आत्मा सच बता रहा हूँ, आपको समझ देगा। सच्ची मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा किसी भी फील्ड में, इवन नौकरी, जॉब, कहीं भी, पैसे का मामला, किसी भी चीज में कोई आपको ठग नहीं पाएगा। प्रभु ऐसी बुद्धि प्रदान करेगा, बस शर्त है कि प्रभु का भय होना चाहिए। हालेलुया। आइए चल थोड़ी देर हम दुआ में चलेंगे। आप अपने घुटनों पर भी आ सकते हैं अगर आना चाहते हैं। बहुत अंधकार है चर्च यहाँ पर, मैं आपको सच बता रहा हूँ कैसे हम सरवाइव कर रहे हैं, हम कैसे यहाँ जी रहे हैं, हमारा दिल जानता है। ये दिल्ली अंधकार से, डार्कनेस से भरी पड़ी है। जगह जगह जुए, शराब अड्डे, स्मैक, चर्च, गांजा, लड़ाई झगड़ा। जवान बेटे जो काम कर सकते हैं जेब काटने जा रहे हैं, जो मेहनत कर सकते हैं वो आज छीना झपटी कर रहे हैं। जवान बेटियां जिन्हें अपने जीवन पर, अपने करियर, अपने परिवार की, आज वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंस जाती हैं क्योंकि शैतान नहीं चाहता उनका करियर, उनका जीवन बने। मैं सच बता रहा हूँ, प्रभु ने आदम के लिए पत्नी बनाई। वो चाहता तो पहले उसकी गर्लफ्रेंड बनाता, कुछ समय वो साथ में रहते, बाद में उनकी शादी करा सकता था, लेकिन प्रभु ने सीधा उसके लिए पत्नी दी, क्योंकि वो चाहता है कि जो प्यार है ना वो पवित्र रहे। मियां बीवी का प्यार, सच बता रहा हूं, पवित्र होता है। पति पत्नी का जो प्यार होता है वो प्योर होता है, पवित्र होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन ये जो आजकल अंधकार ने बना दी है, प्रभु ने पति पत्नी का जोड़ा बनाया, शैतान ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जोड़ा बना दिया है। और अब शैतान लड़के लड़कों का जोड़ा, लड़की लड़कियों का। आप देखिए नेट पर वीडियो डालिए, देखिए भारत में ऐसा हो रहा है कि लड़कियां लड़की से शादी करके रह रही है। सोचिए, ये जोड़ा परमेश्वर ने नहीं बनाया। सोचिए ये क्या हो रहा है। प्रभु ने कहा मेरे आने का समय, चर्च, प्रभु ने कहा मेरे आने का समय पर तुम जगते रहना। प्रभु
हिंदी में लिखा है जागते रहो दुआ करो, लेकिन इंग्लिश में लिखा है वॉच एंड प्रेयर। तुम देखो जब ये सब चीजें तो प्रार्थना करो। मेरे ब्रदर बता रहे थे कि छोटे भाई के एक बच्चे के प्राइवेट पार्ट में बहुत बेरहमी से कुकर्म बहुत ज्यादा उसको वो करा। ये क्या हो रहा है? ये है कि हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि हमारे बच्चे सुरक्षित जाएं। प्रभु आज पास्टर्स को मारा जाता है, प्रभु कहता है दुआ करो कि जो खुदा का दास तुम्हें दिया गया है वो सुरक्षित रहे। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, काम करने वाला हमारा परमेश्वर। सियारा बाला बारा बा शमना नगरा बारा 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 बारा। सब लोग मेरे साथ एक मन हो जाएं, दुआ करें अपने एरिया, अपने नगर, अपनी गली, अपने मोहल्ले से। दुआ करें इस क्षेत्र के लिए, जुगी के लिए, इस कल्याणपुरी के लिए, दुआ करें इस दिल्ली के लिए, दुआ करें इस हिंदुस्तान के लिए, दुआ करें हर उस आत्मा के लिए। प्रार्थना करें कि पति पत्नियों के बीच में कोई दुष्ट आत्मा काम न करे। प्रार्थना करें कि माँ बेटे, परिवारों, बहन भाइयों के बीच में कोई दुष्ट आत्मा काम न करे। प्रार्थना करें कि कोई अंधकार काम ना करे। जो लोग आज परमेश्वर को नहीं जानते हैं, प्रार्थना करें कि वो लोग परमेश्वर की हजूरी में आए। प्रार्थना करें कि वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए। प्रार्थना करें कि वो प्रभु की हजूरी में आए। चर्च, दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर वो दुआ सच्चे परमेश्वर से की जाती है तो प्रतिफल लाती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिल से मांगना प्रभु आज करेगा परमेश्वर। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर सुनने, देखने, बोलने वाला, छूने वाला परमेश्वर है। अपनी उपस्थिति को महसूस कराता है, वो हमें टच करता है, वो जीवित है। आज मांगना प्रभु यीशु राजा, यीशु नासरी। आज इस दिल्ली में, जुगियों में, इस कल्याणपुरी में, इस त्रिलोकपुरी में, इस 18 नंबर में, इस जगह पर, इस खिचड़ीपुर में, इस तोंडली में, जगह जगह, इस एरिया में, म्यूलबैग फेज 2 फेज 1 में, कोटला में तेरी जरूरत है प्रभु। तेरे आत्मा की बेदारी की जरूरत है। इस जगहों पर तेरी रूह की जरूरत है प्रभु। तेरी सामर्थ्य की जरूरत है प्रभु, क्योंकि हम नहीं कर सकते। जब पतरस वचन में लिखा है, मंदिर में जा रहा था प्रार्थना करने, तो जन्म का लंगड़ा बैठा था। पतरस ने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं, यीशु मसीह के नाम में चल फिर। बाइबल में लिखा वो चलने लगा। लोग बड़े हैरान हुए कि जन्म का लंगड़ा कैसे ठीक हुआ। पतरस ने कहा तुम मेरी तरफ क्यों ताकते हो, जैसे मैंने अपनी सामर्थ से ये किया है। ये तो हमारे परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से इसे चलने की ताकत दी है। आज हम उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में ताकत मांगते हैं। यहाँ जो रूहें जो नरक की ओर जा रही हैं, यहाँ जो रूहें, जो जवान बेटे बेटियां, बुजुर्ग, जो अंकल आंटियां जो पाप में जा रहे हैं, जो गुनाह में जा रहे हैं, जो अभी तक यीशु की सलीब को नहीं जानते, जो अभी तक जिनके लिए, आज मैं आपको बता रहा हूं, क्रूस सिर्फ एक स्टाइल के लिए पहनते हैं लोग, क्रूस सिर्फ एक शो के लिए बनाते हैं अपने शोल्डर पे। आज आपको पता है क्रूस सिर्फ टैटू में जाना जाता है, क्रूस सिर्फ गले में पहनते हैं। क्रूस को गले में पहनने से, टैटू बनाने से मसीह नहीं होते, बल्कि उसकी सलीब का, उसके वचन को दिल में रखने से मसीह होते हैं हम लोग। बदन पे नहीं, उनके गले में लॉकेट नहीं, उनके दिलों में क्रूस चाहिए, उनके दिलों में यीशु चाहिए। इसलिए चर्च, आज आप मेरे साथ एक मन हो जाए। आप जैसी भी पोजीशन में बैठना चाहते हैं, आप घुटनों पर आकर दुआ करें। बोले मेरे परमेश्वर, अब समय है बेदारी लाए, ये अंतिम दिनों का समय। तूने कहा है, तेरा कलाम कहता है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे पुरनी एक दर्शन देखेंगे। आज अपने आत्मा से प्रभु जी बच्चा परमेश्वर, आज बहुत से हमारे अपने रिश्तेदार अपने हैं, अपने भाई बहन हैं, जो अब भी, आज बहुत सी बहनें जिनके पति आज तक उद्धार नहीं पाए हुए, आज बहुत से पति हैं जिनकी बहनें, जिनके पति, जिनके हस्बैंड उद्धार नहीं पाए। आज बहुत से पति है जिनकी पत्नियां उद्धार नहीं पाए। आज बहुत से माँ बाप है जिनके बच्चे तो उद्धार पाए हैं, लेकिन उनके माँ बाप उद्धार नहीं पाए। पर आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उद्धार नहीं पाए, उनके माँ बाप ने उद्धार पाया। यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे मालिक, मेरे खालिक, हमारी दुआ बेकार में तो नहीं है, हमारी प्रार्थना व्यर्थ में तो नहीं है, क्योंकि हम तो अपने जिंदा परमेश्वर से आस लगाए बैठे हैं। हम तो अपने जिंदा परमेश्वर से आस लगा के बैठे हैं। हम तो अपने जीवते परमेश्वर से। एलिया ने कहा, अगर बाल के 450 पंडित, अगर सच्चे वो है आराधक, अगर वो बाल
देवता है तो उसके पीछे हो लो, लेकिन अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। मेरे प्रभु तेरे दास ने दुआ की, हे परमेश्वर मैं तेरा दास उस स्वर्ग से आग भेज, और तूने उसी क्षण भेज दी। आज हम कहते हैं अपने दूतों को भेज उन घरों में, उन नगरों में, उन गलियों में तेरा सामर्थ्य भेज। तेरा वचन कहता है कि सामर्थ्य, मन फिराने का उन्हें सामर्थ्य, बचाने परमेश्वर। ये दिल्ली एक लालपुरी तेरी है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के ब्लड से ये जुड़ी हुई हो। हर पाप के स्पिरिट जो हर इस द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च, इस कलीसिया तेरे नबी तेरे दास के विरुद्ध में है, हर वो व्यक्ति, हर वो जन जिसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, और तेरे दास इस कलीसिया के ऊपर जादू टोना करवाता है, उनका किया हुआ खुदावन उन्हीं के सरों पे आए मेरे प्रभु। जो खड्डा उन्होंने तेरे लोगों के लिए खोदा है, उस खड्डे में वो आप गिरे मेरे प्रभु। जो बदनामी, जो बेइज्जती वो तेरे लोग, तेरे सच्चे नबियों की करना चाहते हैं, वही बदनामी, वही परमेश्वर निंदा वो अपने सर पर लेकर, इसी से जाने कि हम तेरे सच्चे दास हैं, हम तेरे सच्चे बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर उनकी लज्जा उन्हीं पर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, यीशु नासरी। अपनी जगह पर खड़े। तूने कहा मेरी जो बातें वचन सुनता और पर मानता है वो तो बुद्धिमान है, वो तो समझदार है। मूर्ख नहीं बन के रहना चाहते, हम निर्बुद्धि बन के नहीं रहना चाहते। हम नहीं चाहते कि चतुर चालाक शैतान हमें भरमाए, हम नहीं चाहते कि चतुर शैतान हमें भरमाए, हम नहीं चाहते कि वो चंट चालाक दुष्ट आत्माएं हमें बहकाए। हमें बुद्धिमान बना, वचन पर हमें पूरा पक्का भरोसा होने का, पूरा भरोसा हमारा। सब लोग दुआ में रहेंगे। आप लोग प्रेयर करेंगे ना चर्च, बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे पता है परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लोग जब हाथ उठा के दुआ करेंगे तो होगा। प्रभु जी, प्रभु जी तेरी, प्रभु जी, प्रभु मसीहा, मसीहा, मसाया, मसाया। यहाँ बहुत सी हुआ है अभी तक, बहुत से बेटे हैं, बहुत से बेटियां हैं, बहुत से जन है मेरे बाप, अब्बा पिता, जब तक तेरी हजूरी में नहीं है मसाया, मसाया तेरा नाम को पुकारने वाला लज्जित नहीं होगा, तेरे लहू से दुला कभी लज्जित नहीं होगा। तेरा वचन कहता मसाया जो तुझ पर भरोसा करेगा तूने कभी लज्जित नहीं होने देगा। बेदारी ला मसाया। आज बहुत से लोग हैं अभी अंधकार में मसाया, आज भी बहुत से लोग हैं जो पाप में हैं, आज भी बहुत सी दुष्ट आत्मा है जो लोगों के दिलों में, घरों में राज्य कर रही है। उन्हें निकाल, क्योंकि राज्य तेरा है, क्योंकि कुदरत, जलाल और सामर्थ तेरी है, राज्य भी तेरा ही है। उनके दिलों में, घरों में, परिवारों में तेरा सामर्थ जाए, उनके मनों को टच करे तेरा सामर्थ। एक झुग्गियों में जो अंधकार में, जो दुष्ट के गुलाम है, जिन्हें डरा कर वो अपनी पूजा करवाता है, जो दुष्ट ने डरा कर उनसे बलिदान लेता है, जो डरा कर उनसे अपनी भक्ति कराता है, वो डरे तेरी सामर्थ से। लोगों को छुड़ा परमेश्वर, लोगों को छुड़ा इस दिल्ली में, इस दिल्ली में छुड़ा मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे आपका। अंधकार की बड़ी बड़ी दीवारें यीशु मसीह नासरी के नाम में गिरा। तेरा आत्मा सब कर सकता है, आपका पवित्र आत्मा होली स्पिरिट सब कुछ कर सकता है। होली स्पिरिट उन लोगों के मनों को, दिलों को, घरों, परिवारों को, उनके दिल को टच कर। तेरे जो बेटे बेटियां आज तेरे जन के साथ, तेरे नबी के साथ, तेरे दास के साथ, आज तेरी दासी हम एक मन होकर जो दुआ कर रहे हैं, आई बिलीव कि ये प्रेयर व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका एक बड़ा रिजल्ट, एक बड़ा परमेश्वर फेथ, एक बड़ा फेथ है मुझे, एक बड़ा रिजल्ट
एक बड़ा रिजल्ट हम देखेंगे। हालेलुया हालेलुया ओरा बो शियारा बो रेखे सेरे बेनेमिया शामदने करे बे 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 ओरे हो सियारा बाबा 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्मा सब कर सकता है। हालेलुया रे रबा शब्द न कर बराबर ओरे बे 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 तुम प्रार्थना करो, तुम डाउट मत करो। वो वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो संदेह मत करो। जब तुम प्रार्थना करो प्रभु कहता है तो तुम विश्वास करो, प्रतिति करो, जो कहते हो वो हो जाएगा। प्रभु ये तेरा वर्ड है, ये तेरा वचन है, हम प्रतिति करते हैं मेरे परमेश्वर। या बहुत सी आत्मा तू लाएगा, तेरे सामर्थ्य से होगा प्रभु, तेरे लहू की सामर्थ्य से होगा, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा। आज तेरे लोग तेरे दास के साथ मिलकर दुआ करते हैं। यहाँ लोग बड़े गुलामी में है, पाप में, बुराई में, अन्याय में, झगड़ों में, कलेशों में है। ओ प्रभु यहाँ लोग तलवार छुरी उठाते हैं, लेकिन तेरी सामर्थ्य में विश्वास करता हूँ वो बाइबल उठाएंगे मेरे मन तू कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज जिन हाथों में कभी पहले दारू की बोतल हुआ करती थी चर्च, कभी सिगरेट बीड़ी हुआ करती थी, आज उन हाथों में बाइबल है। तो क्यों नहीं करेगा परमेश्वर यहाँ भी? आज जिनके घरों में अंधकार है, आज जिनके हाथों में शराब है, आज जिनके हाथों में नशे की चीजें हैं, आई बिलीव कल उनके हाथों में परमेश्वर का वचन होगा और ये करेगा परमेश्वर का आत्मा करेगा। कोई मनुष्य नहीं करेगा, मेरे घर कोई इंसान नहीं, ये परमेश्वर करेगा। उसके सलीब की सामर्थ करेगी, मसीह का लहू करेगा ऐसा। मैं कह रहा हूँ चर्च दिल्ली को अब बदलता देखो, वो करेगा करेगा करेगा, वो करेगा। हम दुआ करते हैं प्रभु, यहाँ बहुत से हमारे बच्चे यूथ है, जवान इस कलीसिया के हैं और अपने घरों में, परिवारों में, जीवनों में वो बैठे हैं मेरे प्रभु। उनके मन को खोल, दुष्ट आत्माओं को घुड़क, उनके अंधकार के स्पिरिट को घुड़क पर, दुष्ट आत्माओं को उनके शरीर और जीवनों से मैं काटता हूं, उनके घरों से निकले परमेश्वर। जो उस बॉडी को, उस मन को शैतान ने अपना अड्डा बना लिया है, यीशु मसीह के नाम में पार हो जाए प्रभु। या तेरी बेदारी हम देखें, तेरी सामर्थ, तेरी सामर्थ, तेरी सामर्थ, तेरी बेदारी हम देखें। बाबा 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 आरा बाशा काला तारा बाला रिया रबा आरा दासारा बाबा 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 रिया रबा शामना नगरा बरा 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 रबा बाबा बे 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 प्लीज दुआ में रहे, दुआ में रहे, दुआ में रहे, दुआ में रहे। शामना नगरा बरा 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 मेरे 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 दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे। परमेश्वर तेरी सामर्थ से हो जाएगा, तेरे लहू की सामर्थ से हो जाएगा, तेरे वचन की सामर्थ से हो जाएगा, तेरे रूप की सामर्थ से हो जाएगा। बेदारी दे प्रभु जी, छुटकारा दे प्रभु जी, रिहा कर प्रभु लोगों को, दुष्ट आत्मा से रिहा कर परमेश्वर, अंधकार से रिहा कर, पाप की आत्मा से रिहा कर, छल की कपट की आत्मा से रिहा कर, लालच के स्पिरिट से, डर के स्पिरिट से रिहा कर परमेश्वर। बेदारी 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 यीशु नाम में बेदारी, यीशुआ के लहू से, यीशु मसीह और नाज़रेत के लहू से, यीशुआ के लहू से बेदारी 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 बेदारी। यीशुआ का लहू छिड़कते हैं प्रभु जी, इतनी के एरिया पर छिड़कते हैं यीशु मसीह का लहू। इस कल्याण पे यीशु का लहू की बूंदें छिड़कते हैं, यीशुआ के लहू की बूंदें छिड़कते हैं, यीशुआ के लहू की बूंदें छिड़कते हैं।
हर दुष्ट आत्मा लज्जित हो, हर दुष्ट आत्मा लज्जित हो, हर दुष्ट आत्मा लज्जित हो, हर दुष्ट आत्मा लज्जित हो। नशे की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, कलेश की आत्मा, बुराई की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा की जड़ें उखड़ जाएं, यीशु मसीह के नाम में उखड़ जाएं। हे मेरे प्रभु मसीह यीशु, तेरे पवित्र 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 नाम में ये दुआएं, ये विनती तेरे हजूरी में करता हूं मेरे प्रभु जी। इन दिनों जो भी हमारी जरूरत है वो तेरे चरणों में रखता हूं। इन दिनों आई बिलीव के तू हमारे लिए हर पूर्ति करने वाला परमेश्वर, तो हमारा यहोवा येरे है। मेरे खुदावन जो कुछ कलीसिया के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, जो कुछ चर्च के लिए, चर्च के लोगों के लिए जरूरी है खुदावन, तो मुहैया करा प्रभु, मुहैया करा प्रभु। हर बेफजूल की खर्च की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में हमारे घर घरानों से, हमारी कमाइयों से फायर हो जाए। पवित्र आत्मा की आग हर दुष्ट आत्मा पर आए। हर बेफजूल का खर्च, हर बेफजूल बीमारियों में पैसा लगाने वाले दुष्ट आत्माएं, लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरियों में बेफजूल की चीजें खर्च करवाने वाले दुष्ट आत्माएं, यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें डांटता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हमारी जिंदगी से, आउट हमारे फाइनेंस से, आउट हमारी लाइफ से, आउट हमारे पैसों से, क्योंकि ये खुदा की देन है, प्रभु की बरकत है। प्रभु जी दया कर, बच्चों के लिए, अपने लोगों के रास्ते खोल। इन सालों में, इन दिनों में जो भी हमारी प्लानिंग है तेरे हमारी जो 20 जून वो हमारी जो है वो तेरे चरणों में रखते हैं। हर एक दुआ कर रहा है प्रभु, विश्वास करता हूँ, वो प्रार्थना करता हूँ हमारी MCI की भी जो मीटिंग है मेरे प्रभु जी, मेरे दास की जरूरत है, मेरे दासी की जरूरत है, सालाना मीटिंग के लिए जो जरूरत है तो अपने स्वर्ग से, अपने पवित्र मंदिर से यीशु मसीह के नाम में जितनों ने प्रभु जी इन दिनों EMI देनी है, यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हर एक EMI यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में एक भी EMI यीशु मसीह के नाम में इन द नेम ऑफ जीसस ना रुके। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ पूरा हो जाए। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, थैंक यू। ये दुआएं प्रार्थना मिलती है तेरे पवित्र हुजूरी में, तेरे चरणों में रख, तेरे पवित्र हुजूरी में, तेरे चरणों में रख। हर एक अपनी गवाही दे, हर एक तेरी गवाही दे। कोई भी प्रभु किसी की भी कोई गवाही प्रभु कोई कभी ना छुपाए। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मैं करता हूँ प्रभु, सुन और दया से ग्रहण कर। जोर से बोलिए आमीन। थैंक्स करते हैं प्रभु, तूने जो वचन प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु अपने बच्चों के बीच में बोया मेरे प्रभु, उन वचनों के लिए तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु। एक एक वचन प्रभु तो इन बच्चों के जीवन में बना रहे मेरे प्रभु, तेरे वचन में बने रहे मेरे प्रभु, और तू इनमें बना रहे मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मैं इनके बीजों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। तूने कहा प्रभु जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा मेरे प्रभु। इनमें से परमेश्वर तेरे बच्चों के पास नहीं है प्रभु, ने देने योग्य बना प्रभु, भंडार में पहुंच सके मेरे प्रभु, पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, इनके बीच को, इनके मन को प्रभु तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु। सारी प्रार्थना दुआओं को पाक पवित्र आत्मा तेरे चरणों में रखते, उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर।